जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पूर्णतः सत्य और यथार्थ घटित होने वाली घटनाएं हैं बालाजी स्थान की। ये कल्लाही बाबा बालाजी महाराज का दिव्य दरबार है। यहाँ पर सभी घटनाएं पूर्णतः यथार्थ घटित होती हैं और सभी जो श्रद्धालु भक्त या पीड़ित जन आते हैं वो बहुत भटके खाकर इस स्थान तक पहुँचते हैं और अपनी समस्याओं से का निदान पाते हैं। यहाँ पे किसी को भ्रमित नहीं किया जाता कि जाओ बोल दिया आशीर्वाद ठीक हो जाएगा, दोबारा अर्जी ना लगे। यहाँ पे अर्जियाँ आपकी हर बार लगती हैं और आपको हर बार गुरुजी से बात करने का, अपनी समस्याओं का समाधान जानने का और आप पर प्रभु की कितनी कृपा हुई, इन सब चीज़ों की जानकारी विस्तृतता आप सामने से पूछ सकते हैं। ये टोटल दरबार निःशुल्क चलता है। यहाँ पे कोई दिखावा और कोई ढोंग नहीं चलता। जो भी घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं टोटल पूर्णतः सत्य घटनाएं ही घटित होती हैं। यहाँ पर असाध्य बीमारियों से पीड़ित लोग भी आते हैं, दैविक भौतिक एवं दैहिक समस्याओं से पीड़ित लोग भी आते हैं। कई स्थानों से भटके खाकर इस स्थान तक लोग पहुँचते हैं और अपनी समस्याओं से पूर्णतः मुक्ति पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको समस्या है क्लियर बताया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है गुरुजी के माध्यम से, आपके अंदर ये समस्या है, दैविक समस्या है, आप ठीक होंगे कितने दिन में होंगे या नहीं होंगे, आपके ठीक होने कितने % चांस हैं, ये सारी चीज़ें गुरुजी द्वारा बता दी जाती हैं। धोखे में किसी को नहीं रखा जाता। ये दरबार टोटल प्रभु की कृपा से चलता है। गुरु जी का स्पष्ट कहना है, यदि ईश्वर आप पर कृपा करते हैं तो आपकी समस्याएं ठीक होंगी, हम कुछ नहीं करते। उनका कहना है कि हम कुछ नहीं करते, अगर बालाजी महाराज आप पर कृपा करेंगे तो आपकी असाध्य से असाध्य बीमारी भी ठीक होगी, बड़ी से बड़ी दैविक समस्या या भौतिक समस्या जो भी समस्या हो सारी समस्याएं ठीक होंगी। क्योंकि जो बालाजी महाराज हैं वो तीनों काल की हर तरह की समस्या को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बालाजी महाराज नहीं कर सकते। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अर्थात ऐसा कौन सा कार्य है जो श्री हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते। नाइट जैसे मान लो उनके हवन पूजन पाठ करते हैं या कोई विशेष मान लो ऐसे कारगति है वो करवानी पड़ते हैं। अभी सब परेशान बहुत कर रहे हैं। अब इसका कोई विरोध उपाय ही बता दिया है आपको उन्होंने आप समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे होगा। यानी इस चीज का पूजन यानी तंत्र काट या मान लो जैसे हवन पूजन होते हैं, हवन नाइट हवन किया जाता है, जैसे इन बाधाओं का काट रात्रि काल में पूजन चलता है इसका हवन का। विशेष कोई हवन पूजन पाठ कर दो आप या कोई उस चीज का मान लो जैसे मान लो मेन चीज अभी पहले अपनी बाधा कटवा लो, इसके बाद जब बाधा कट जाएंगे फिर आगे देखेंगे मान लो कहाँ शांति कहाँ मान लो गड़बड़ी हो रही, कम से कम आपकी स्थिति है तो कल्याण जो रुकी हुई है। एक बात और तेरे मैके के लोगों ने करवा दी सफाई की बात, थोड़ा सा इतना बस थोड़ा सा हमको तो अंदर से ये लगे ना कि मतलब हमारा काम जो पक्का नहीं रखा, हमें किसी का नाम है किसी कोई इच्छा नहीं का पक्का हमें भी डाउट रहेगा कि मेरा मायका है कि ससुराल है। आपको ठीक है कि आपकी मर्जी है वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि कृपाओं का, ईश्वरी कृपाओं का या भगवान की लीला का कुछ पता नहीं होता। समय कब गिर जाए, समय कब बढ़ जाए। आर्थिक स्थितियाँ जैसे कभी डाउन हो, शुरू से डाउन रही, अचानक फिर थोड़ा सा प्रभु कृपा प्राप्त हुई, अचानक दौड़ गए, फिर अब फिर रुक गए। ये हालातें आपकी पर्सनली, साथ में कुछ ऐसी हालातें हैं। आपका कोई अपना मुझे बता दो कौन आपसे 99% नफरत करने वाले व्यक्ति, ये दिमाग से छोड़ देना। 99% परेशानियों का सामना और आपसे स्थिति सबसे बनी हुई है। क्यों? पितृ रुष्ट बाधा है, आपके अपने भी दुश्मन हैं आपके।
किसी के ऊपर भरोसा कर लोगे वही धोखा खा जाओगे। आज की ये कंडीशन चल रही है। मित्र भाव या कुछ भी सोचो, इसलिए कि आपका ऐसा जैसे आप बोलेंगे राम राम, उसको जहर लगना समस्या जो खराब। सही बोल रहे हैं। तो ये समस्या ऐसी है। अब आप महाराज जी देखो, एक बात और, 3-4 साल पहले मेरी सासू माँ खत्म हुई। हम लोगों ने अपनी समझ से जो था हम लोगों ने किया इसमें, तो मतलब हमें लगता नहीं कि मेरी बात सुनो, अगर ये खोलकर हमें बता दे रहा हूँ, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, आपकी मान लो जो माता है आप वो अभी तृप्त नहीं है, शांति मान लो उनकी यानी जो आत्मा है अभी प्रैतिक रूप में है, वो कभी कभी आवाज करते हैं घर में, कभी कभी परीक्षाएं आती है। अब ये चीज़ें टेंशन लेने के लिए क्यों बता दी, सारी चीज़ें खोलना उचित नहीं। क्यों, कोई चीज़ अगर खोल दें तो उससे क्या रात दिन वो दिमाग में बात बनी रहती है। हम अब इतने लोग हैं जितने आते जाते हैं, कभी किसी को सारी चीज़ें नहीं बताते, मेन पॉइंट बता दिए बस। नहीं, आप लोग परेशान होते रहते हैं फिर। मालूम ज़्यादा जैसे कोई चीज़ पूछते हैं तो बेबस खोलना पड़ता है। यानी ये जो हम बता रहे भौतिक बाधा, हमने क्या कहा से संबंधित पितरों की भी बाधा, तंत्र बाधा भी की गई। अब मान लो एक समस्या एक दूसरी जब कई तरह से मान लो उलझन धीरे धीरे करके बिगड़ने का टाइम आ गया आपका, यानी एक हर चीज को कंट्रोलिंग लिमिट स्थिति बन जाएगी, धीरे धीरे करके काम खत्म हो रहे हैं भाई। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली हो जाता है। यही है कि बिल्कुल वाकई में जो उन्होंने कहा, जिसके साथ अच्छा भी कर रहे हैं वही भी हमारे साथ गलत हो रहा है, मतलब विरोधी हमारा हो रहा है। यानी विरोधी नहीं हो रहा है। आप ये सोच लो कि बच कैसे रहे, कहीं ना कहीं प्रभु की भी थोड़ा बहुत लीला है, समस्या है। कुछ समय देखते जाना, जैसे मान लो कुछ ऐसे ऑटोमेटिक आपका व्यापार बिजनेस जो भी काम धंधा कर रहे हो, ऑटोमेटिक सिस्टम खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। जो अभी थोड़ा बहुत सरल रोटी नमक रोटी चल रही ना, वो भी धीरे धीरे करके क्या होते है, जब काफ़ी पुरानी बाधा हो जाएगी ना, तो वो और भी उनके साथी और मान लो स्तर बढ़ जाते हैं उनमें। अब जो भी हो आप बता दीजिए क्या करना, हमको क्या क्या करना, उपाय बताइए, चालू करें, हमें इन चीज़ों से निजात दिलाइए। भाई साहब, सबसे पहले तो ये है कि मान लो आपके ऊपर जो तंत्र बाधा है, तंत्र बाधा कटेगी जभी आगे का सिस्टम बनेगा। फिर इसके बाद मान लो अब एक बाधा नहीं, भौतिक बाधा भी है, पितृष्ट बाधा भी। आपके पितरों यानी पितृ तो जैसे मान लो इन्होंने चर्चा करी, आपके घर परिवार के जो पूर्वज लोग हैं वो अभी मान लो जैसे पितृलोक न पहुंचने के कारण वो पिशाच योनि में रहते, पिशाच योनि की बाधा वो कभी कभी तंग करती है। रुष्ट यानी जैसे उनको खाना पानी सही टाइम से नहीं मिलना या कोई आर्थिक स्थिति की गड़बड़ रहती है, इससे आप लोग भी परेशान होते हैं, यानी उनकी संतानें भी दुखी होने लगती है। इसमें आपको जैसे पूजन पाठ का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ विशेष चीज़ें जैसे मान लो 2-3 तरह की पूजा है, उनमें से देख लो जैसा भी हो। आप जो चित्त हैं वो ठीक है, आप बताइए क्या करना है। पहले चित्त तो जो हमारा बंधा हुआ पहले ये हटे, तो फिर वो सब पहले मान लो भैरव काट होगा या उनका मान लो जैसे नेट उनके जो हवन पूजन से सारी चीज़ें काट चलती है, वही चीज़ पहले करवाओ आप फर्स्ट में। इस चीज़ से पहले निजात मिलो। फिर ऐसा कि पितरों के लिए धीरे धीरे करके जो घर के मान लो जो भौतिक बाधा है समस्या बनी, धीरे धीरे करके इनको हटा देंगे। नहीं है जो भौतिक बाधा है, आप चाहेंगे आपको सामने दिखाएंगे, आप चाहेंगे व्यवस्था जो मर्जी चाहेंगे वो करवा देंगे। भौतिक बाधा आज भी आपके घर पर एक्टिवेट है। और हमारे बच्चे इतने तेज थे पढ़ने में, अब इस समय डेली डेली मतलब डाउन होते हैं, पता नहीं। हाँ, मतलब आपको मैं एक एक चीज़ें सारी चीज़ें आपको इन सब कहा चीज़ों 100 बात की में एक बात मेरे बता रहा बच्चे थे हूँ। दोनों पढ़ने में अब बहुत ज़्यादा मतलब कि सारी चीज़ें मान लो दिक्कत में है ना, जब घर की कोई परिस्थिति जब रुक जाती है तो सारे काम में कार ठंडे हो जाते हैं। कोई चीज़ विशेष मान लो रूप से चल नहीं सकती। फिर पहले तो सबसे बड़ा संकट है, पहले ये बाधा जो किया हुआ है उस बाधा को पहले कटाओ आप। इस बाधा का कटने के उपरांत से धीरे धीरे करके आगे आपकी व्यवस्था खुलेगी।
जल रहे, गुस्सा तो नहीं आ रही, नाराज नहीं हो। सुनो बेटा, माता पिता डांट भी दे, कुछ बोल भी दे, आपका फर्ज क्या बनता है? ठीक है, अपने बड़ों का आदर करना, कैसी बात करनी है, कुछ भी थोड़ा बहुत डांट पाट भी उनका करना चाहिए। ठीक है, अपनी संतान तो सब अगर कुछ ज़्यादा गुस्सा भी कुछ कर जाए तो उनका फर्ज आपका क्या बनेगा? देखो मुझे नहीं सब पर कोई अंतर दिक्कत बनी रहती है, जैसे जब हमें कोई समस्या है तो मान लो उस तरीके से अगर बोल दिए, इसमें मान लो ये थोड़ी है कि आप गुस्सा करके नहाई के तक होता है कि चला का नहा तो कहे अब ड्रामा करत गलत रही बात है ना। ये क्या होती है, थोड़ा सा अपने मन के हारे हार है, मन की जीत जीत है। मैं आपके अंदर की बात बता रहा हूँ, मेरे पॉइंट समझ रहे हैं क्यों ऐसा बोला। कोई भी चीज़ को लेकर के आज का और कल का टाइम का किसी को कुछ पता नहीं, मन जितना विचलित रखेंगे, हर बात को मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, समझो क्या हमारी बात, शांत उतनी अच्छा जीवन कटेगा। दूसरी परिस्थिति अपने अपने ही होते हैं, पर व्यक्ति ही होंगे। माता पिता हटा नहीं सकते अपने जीवन में, हर चीज़ को सोचो समझो, बस यही मैं बात बोलूँगा, समझ जाओ तो ठीक है, ना समझे तो भैया भैया देखो हम हाँ किसी बस दिन- हमने बिल्कुल समझ गया तुम, एक ही अंतरात्मा की बात है ना, सही है। हमने दो शब्द में दो जवाब दिए, बेटा आपका जीवन आपके पास, हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन कैसे व्यतीत करना है, कैसे दीवानी चलेगी। शायद कोई व्यक्ति गंदा या कोई हावी मिल गया तो आर पार की कहानी बन जाएगी। सोचोगे तुम्हारे खाली छः बोल रहे, ठीक है, आप सोचो। मैं ये नहीं कहता, यानी गुस्सा किससे की जाती है, जो हमें कोई गलत रास्ता दे। थोड़ा नहीं, बस की बात वो अलग है, उसको हमने दोनों तरीके से बताया, उसकी मन की इच्छा के अनुकूल की बात भी हमने बता दी। जो चीज़ है खाना समझे तो बेटा जैसे होश में रह के गाड़ी के उत्तर करी और दूसरे से रोई तक देवी मारो है कैसे परपंच चढ़ो कैसे या कहा थी कि चढ़े वाले कहा थे, ले भोग ले कहा थी, ले कैसे नहीं रहती घर में, तो ना मुझे बुखार आती है ना कुछ आती, वहाँ रही तो शांति रही। 3 महीना तक मुझे कुछ नहीं हुआ, कहीं बुला लेते हैं मुझे। एक दिन मुझे बुखार तक नहीं हुआ, जिस दिन गई ना मुझे एक भी दिन भूख लगी ना कुछ हुआ है। तो कहीं भोपाल में रही है ये मामा था रही है। मुझे एक भी दिन नहीं कुछ हुआ, ना किसी को एक भी बात बोली ना आपको देखो, हमने कोई बात तो नहीं खोली, कुछ नहीं बोला, आपको संकेत मात्र दिया। अभी भी ठीक है, वो समझ रहा हूँ मैं, परंतु घर में जैसे बाधा है तो क्या माँ बाप छोड़ दोगे, त्याग देंगे आप? अपने सुख शांति के लिए अपने माँ बाप त्याग करके चले जाएंगे आप? बेटा थोड़ा सा एक हर चीज में सहन शक्ति रखो आप। नहीं इनसे 3 महीने मैं कहा था साल भर कहीं कोनो बाहर रही है, बार फिर ये फिर वो समस्या तो बनी है ना रही बिया बार हम कर भी जहाँ जो नहीं दुनिया में रह गया तो घर में आके तो बिया बार का सही तो चक्कर होई आ ये कुछ होई घर पे रहोगे तो पूरा तरीके से लगे, कल लग जाता उठी ना खाना ना पीना कुछ ना कुछ, वहाँ रही मुझे कुछ नहीं हुआ, खूब आराम से समस्या तो घर गया है ना, समझ के नहीं जब घर में कोई बाधा है बता तो रहे, ऐसी मानसिक टेंशन परेशानी लेंगे तो इसमें बनेगा क्या? नुकसान तो आप ही को होगा। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, आप समझो ऐसा नॉर्मल रूप से भी कर सकते हो ना। ये भाव मानत नहीं है, इनका हाथ कुछ नहीं। इनके साथ परिवार की हालात इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि सब अस्त व्यस्त बेचारे, इनकी बस की बात है। आपत्ति है तो आप उस चीज को अनर्गल न लिया करो, थोड़ा सा मन को शांत रखो बेटा। आत्मा को देखो, जाना पड़ेगा। समझ कहीं हमें बात आई नहीं है, तुम दवाई नहीं करो तो मैं ये चीज़ ना मोई बात नहीं मोई भूत नहीं अब सामान हम आके क्या लगी सब सामान फेंक दे अलमारी के देवता, एक अलमारी देवता रात के सब एक दिन है सब फूट गए। हाँ सवेरे रह क्या ना ला इन बस सवेरे कर जा नहीं कि मान लो
करने के लिए उन स्थितियों को थोड़ा सा अपने स्तर पर वो कर लो। चाहे जितना है दुख तकलीफ हो पाछे पाछे फिर से है अब कैसे कि चल बाधा जो घर की बाधा हमने आपको स्टूडेंट होगी टाइम जरूर, जब तक कोई चीज संपूर्ण रूप से उतनी स्थिति में नहीं आती और सामने नहीं आएगी तब तक हम उसका निर्माण नहीं कर सकते। वही दुआ का तो वही में बात है कि आप दिखावे गर्मी हो जो जितनी गर्मी दिखाई है मोबाइल अपना फेंक दे अपन मोबाइल फेंक दे। बचना है मोबाइल फूटने हैं। हाँ फेंक दे ऐसा कागज है फेंक के मोरे कागज वो मार दे इस कागज आरती याद रखी आरती करे मुझे मन से पहले आई तो तुम्हारे बात से ना आई तो ना तो मैं आई तो पहले न तो मैं आई तो न कोनो आता है आधा खाना ना होता तो फिर हमारा तो का दिक्कत रहा। तो जब आप तो इनका ये नहाई के दुआ करता है चल तो नहा लेती मैं तो कुछ ना पड़ी रहा ना कहूँ चल नहीं कुआ बारी कुआ दे तो मैं डाल दूँ मोहिन है कुछ काम करे का या घर में मैं नहीं छुआ का मुँह पे पूरा दूसरे के हो जाके गुण उठाना का मेरे लेकिन तो भी मैंने काम किया तो भी उस दिन बोल रहे थे अब तीना घर में बैठी बैठी मैं उत्तर में जाकर रोटी बनाऊँ ना मैं आपको काबू कर बना रामदेव पंडित जी आ कर मैं काबू रहा उन्होंने कहते अब तिया तक कर रहे अपने में का तुम्हारे काबू है पंडित जी मैं कहूँगा तिया मैं मरा चल बना ले चलिए शांत हो जाओ शांत महाराज जे शांत रहिए वही उठ गया तो सब ये कह रहा मां इनके में है तारू बांध ली जा आप सबके बैठा होता है जिसके भाग्य में था उसे मिल गया। यही तो है लीला भगवान की, यानी फाइनल बनाकर मैंने आपको कल बोला था कि आपके लिए मैं बनाकर तैयार रखूंगा और उसको बड़ी विधि विधान से मैंने रात में सिद्ध किया। ये विदाई ले मुश्किल में बड़ी बहनी है थोड़ी शांत रहा उस समय काला पूजा करना है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए जय सीताराम सीताराम थोड़ा सा जैसे उस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर अगर आपने अपने आप को कर लो कोई भी गुस्सा कर आएगी नहीं थोड़ा सा रोकने की क्षमता जो नेगेटिविटी बाधा है वो इसलिए हम पर्सनली इसका काम करें सब भगवान जी के ऊपर समर्पित करवा दिया वो जाने और हम जाने ठीक है शांति से देखते कोशिश करता हूँ अपने तरीके से चलते राम यहाँ ये बालाजी शिव भक्त की समस्त बीमारी को शिव भक्त साथ प्रदान। अब बोलो सीताराम। अब मोबाइल और और सीताराम सीताराम बोल के खोलो सीताराम। कोई दर्द पीड़ा तो नहीं है अभी मान लो जैसे जैसे मुँह बारने पर या कुछ तो नहीं बना। हाँ ये नस में दर्द रहता होगा यहाँ से पूरे ऐसे लगेगा। हाँ वो आपको जैसे फर्स्ट बताया था कि नस चौक नस डैमेज है ओपन हो जाएगी। अब
देखो माता जी इनके मुंह में देखो परिवर्तन है कि नहीं है, देखो थोड़ा सा। वो बातें करें वो नहीं तिरछा होता है, बात करें मेरे को तिरछा ही बढ़िया। एक महीना 25 का 24 का लास्ट तो पता ना क्यों श्री चरणों की कृपा करो, समस्त इनकी बाधा को, समस्त बीमारी पर शांति प्रदान के पूंजी की गदा देखो भैया, अब देखो खड़े होकर देखो इनका सामने से आते हैं। दिखा देंगे हम लोग ये देखो ये देखो इलाज करो। नहीं तिरछा होता है, बताएं पूरा तिरछा हुई है आपको। देखो बेटो तुम्हें देखो, इधर देखो। देखा मैं सीधा दिखाना है। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। श्री कल्लाही बालाजी महाराज जय की जय। आ जाएगा। मुझे भी लगता है कि मैं भी जल्दी खाई हूँ पर बंधन है, किसी को कृपा नहीं। अरे तो सब की नहीं तो कोई भी व्यक्ति, मुझे बताओ सब परिवार में कोई भी व्यक्ति जो लोग हर मालूम कोई कम कोई ज्यादा दुखी सब है, सब में अस्त व्यस्त चल रहा है सिस्टम, सुखी नहीं है। उन्हें कृपा मिलेगी। कुल देवी देवता तो देवी देवतन का बंधन कर दे। हे प्रभु, हे श्री कल्लाही बालाजी महाराज, हे और आर्थिक शारीरिक कष्ट पीड़ा प्रदान करो, इस पर सत्य को दंडित कर दीजिए जगा की मार और दंडित कर और आर्थिक पीड़ा हे बालाजी महाराज, हे श्री कल्लाही बालाजी महाराज, इस पर शक्ति को और दंडित करो। बड़े आ रहा है रिकॉर्ड कर। आ रही है शक्ति, कोई शक्ति आ रही है। बड़े आ रहा है। कोई शक्ति है नहीं, आगे बंद हो गई है।
ओम शांति। इधर आओ सामने। सीताराम सीताराम, बोलो बालाजी महाराज आज की जय। आज पूरे जोश में, पूरे जोश में आम गाई। जय जय सिया राम, 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 महाराज की जय। जितनी भी फल शक्ति हो, सातों शक्तियों को दंडित करो। का यार तो हम नहीं हम मगा, लेकिन ऊपर लट गए कुछ न कुछ कर भी का कर भी। सीताराम 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 और सीताराम 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 फिर मुंह के भीतर सीताराम 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 राम 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 और काम करे भरो बस। सीताराम भर बोले रहो, दिमाग सही होती। जितने बुरी हो उतने सही याद जी। आजा भाई तो भाग आया है तोरी सातों शक्तियां छिन्न भिन्न हो गई हैं। सीताराम भर बोल। कुछ भागा बोल बोल अब बोल कर दी और बोल सीताराम। जय जय सिया राम, श्री कल्लाही बालाजी महाराज की जय। राम सीताराम सीताराम, हे बालाजी उसकी समस्त पावर शक्ति समस्त नहीं वैसे फेंक के इसे मार देगा तो ऊपर मुंह ऊपर से दो। ये कल का है जी, दो ठो अच्छी है। ठीक है तबीयत अब डॉक्टर तो कहते हैं रुक जाओ, भूत नहीं होते। मम्मी बैठी, मम्मी भूत है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण आप पे अभी मैं ओपन करता हूँ। आपके मामा डॉक्टर बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, हम मानते हैं। हम वहाँ गए थे दिखाने तो बोले हाँ तो डॉक्टरन के ज्यादा मनती है और मामन के ज्यादा मनती है। नहीं। वो बैठे देखो, सबसे लास्ट में देखो, वो बैठे पछाड़ रखा है। वो है अभी बैठा हुआ है। गुरुजी, गुरुजी उदाहरण के लिए सच झूठ तो होता है कि नहीं होता है? एक ये भी ओपन हो जाएंगे। 4 5 जैसे हमने उन्हें अपने लक्षण नहीं तो इन खयादत का है कि नहीं, सामने प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो ना आप। वो के मामा जो कह दई मामा मामा जो कह दई वो कहीं डॉक्टर मामा जो और 100 आदमी सब झूठ अभी अच्छी। वही का को एक वो एक कह काम दई। करो, एक जबलपुर में चाचा जी को पता है, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ी डॉक्टर है, मध्य प्रदेश का बड़ी। मध्य प्रदेश का बहुत, यानी जैसे बहुत उसको पता नहीं कौन, जैसे डॉक्टर में कोई लेवल नहीं होता। बेटा घुटना टेक करके आया। हमें डॉक्टर बोलते बोलते था कि भूत ऐसे लगता है जब अपने दिमाग हो जाता है खराब। ब्लड कैंसर रहा है यानी आज कहीं पागलाई जब ये बहुत है वो होते करे बेटा लोग। दुनिया में सब कुछ होता है समय समय से। अपना समझ कर क्या बता। सतयुग से लेके कलयुग में तो बहुत आए। सतयुग में राक्षसियों ने
शंकर जी के जो साथी है, जो गण है, कौन होते हैं? शंकर जी के बारात में भूत कितना डरा हो? क्यों कह रहे हो? पता है तुलसीदास जी का तो वही न मिला होता है, भूत आया मिला होता है हनुमान जी से। उनके जो गण है, भूत कहाँ है? डॉक्टर से पूछो, कहते तेरे ऐसे के तैसे, ये भूत आए कहाँ से? बताओ, खत्म करो इनको। नहीं, मेरी बात को बुरा नहीं मानना, पहले अरगल डॉक्टर कहते भूत नहीं है, तो उनके फंग जो गण है टोटल भूत ही भूत है। अब प्रेत योनि, पिशाच योनि, पितृ योनि, ये ऐसे क्यों होते हैं? जैसे ब्रह्म दानव, ब्रह्म राक्षस, मालूम आ गया बेटा, पता नहीं कितने कितनी इनकी योनियां होती है, इनकी सबकी अलग अलग योनि होती है। अब जब तुमको प्रत्यक्ष भूत देख रहा है, एक तो दिखाओ तो वो मुंह से टाणी मारना का तैयार है, नहीं खुद दिखती है, भूत नहीं है, खुद दिखती है, वो अंदर से नहीं, क्या इसकी भूत नहीं है। तो पता वो क्यों? हमारे सामने जैसे हम देख रहे हैं कि मालूम ये बच्ची दिल की कमी हो, अरे नहीं तुम्हें कुछ है ही नहीं, चलो हटाओ। लोग बेबस बोलना पड़ता, यानी शायद अगर बोल देते कि तुमको तो तुम्हें तो पहले बढ़ा जाना पूरा। अरे डॉक्टर तो मान के चला मन तो नहीं कहा होते नहीं है कुआ पे अपने हका जो से खबीज से लड़ो तो रात भर पहाड़ पर नहीं जाता, हिंदी पता नहीं। हाँ, उनके पास जो नहीं मानो उन्हें नहीं परेशान करे। महाराज ये धनी है, जब इंसान है तो शंकर जी की कहानी, जब भगवान है तो भूत प्रेत भी है। मैं सब दिन भूत रहे हैं, अक्कल युग में होता है। अरे वही खुद देखा थे भूत को माना का तैयार ये पता कली होगा है। अरे बाबा कुछ खोला चार चार था दिखाते यहाँ से निकल का वहाँ से निकल का। लेकिन माना दान है। डॉक्टर कहती है इसकी नहीं भूत तो मान ही नहीं ना, ये गलत बात करती हो बेटा। मैंने कितना रोका तुम्हें, इस चीज को रोको, इसमें खुद परेशान हो जाओगे। ऐसा थोड़ी करते हैं गंदी बात। वाणी में विराम लगाओ भाई, जैसे कोई चीज है, कोई परिशक्ति है, वो बात इतना आक्रोशिक स्थिति बनाने से बेटा नुकसान तुम्हारा पता क्या होगा? जो दादी को हुआ है, ये बात नोट कर लो, परेशान हो जाओगे। हमारे सामने सारी चीजें होती है, हर शक्ति का रूप हमें सब कुछ पहचाने में। वो उस स्थान पर बैठा हूँ, हिलने का या मानो ज्यादा अगर शायद अगर जरा सा बोल दो ना, जरा सा सिस्टम अगर क्रोध स्थिति में भगवान जी से अगर एक भी अगर पीड़ा भयानक रूप में दे दे तो पता नहीं चलेगा कि होगा नहीं। आक्रोशिक स्थिति बनाते कुछ अपने आप को, मैंने बोलता इन स्थिति को रोको। मैं तुम्हें यहाँ प्रश्न रोकता हूँ। क्रोधित स्थिति आती है, क्या होता है? आक्रोशिक स्थिति बनी होती है। जो क्रोध है ना, हम पंचे बोल देते तो उठा के जो अगल बगल जाए। मैं कैसे नहीं समझ रहे हो? हम तुम्हें क्यों बोलते? क्रोध स्थिति आती नहीं, यानी आक्रोशिक स्थिति बनी हुई है, तो अपने आप को रोको। यानी थोड़ा सा इस चीज में क्या होता है, हमारे अंदर जैसे कोई नेगेटिविटी है, हमें बार बार टॉर्चर करती है, ऐसा करो वैसा करो, उस चीज में हमें थोड़ा रोकना चाहिए ना। बोल रहा हूँ थोड़ा सा, कैसे बताऊँ तुम पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा करो। मैं क्या बोल रहा हूँ? पढ़े लिखे तो ज्यादा है, तो इससे तो वही है। यहाँ से पता है, इसको फ्री कर लो एक तरफ से। रुक जाओ, इधर आओ, आ जाओ। तो अपने बंदी कुछ नहीं कह रहे थे, पर ये जाते मैं करम का कमर के ना घर में लाया तो जान की कर दी, मैं रांद जान की करता थी, वो कहा कर मार जाओ। ये नहीं लगे तो कि वो जाती तो वो नहीं करती, ये जो जाके डॉक्टर के दिखा सब करो। हे प्रभु, ओम नमः।
हे श्री कलाही बालाजी। मुझे दौड़ा गधा सीताराम मन में कभी कभी पीड़ा बढ़ जाएगी कहीं उससे। मेरे को बोलो श्री कलाही बालाजी महाराज की जय। आ जाओ पूछते रहो। आप उससे पूछो, उसको उसने कर दी। अब थोड़ा सा तुम भी परेशान हो, मैं थोड़ी परेशान हूँ, बता नहीं। हाँ हाँ पूछा सब बताई हैं। आपके लायक ही स्थिति ओपन करती बिल्कुल अंत परा बैठे हैं। उनसे मैंने पूछो उनको क्या है, जैसे हमको हेल्प करें। बताओ बढ़िया जान वाह बेमारी नहीं महाराज हे बताओ क्या तो आगे बैठा दी हो तो थोड़ा सा देखो ना उनको यार, थोड़ा सा ऐसे पकड़ो। बता दी ओपनिंग स्थिति है, ड्राइवर सामने कर ली। ढंग से बैठा बैठ जाइए, शांति से बैठो। चल अरे नहीं, सीधे बैठो आप। सीधे बैठ, सीधे यहाँ का बैठ। एक परिक्रमा लगाया हो हाँ बोल पता बोल यार यहाँ जो को मला पूछो का पूछो केली के द्वारे का आगे बोल बैठा हां कभी को लाट नहीं करता तो आ गया या पूछते जी सब भगवान जी के सिस्टम ऑटोमेटिक के लिए ये वैसा वाला न हो हमारा शत्रु नहीं ना, तो 2-3 घंटा का तीला मौनी वाला आदमी आए मौन रहा थे
अब देख बोलो यहाँ से कूं कूं बोले लाल ये तो सामने इधर देखो बेटा। बुलाओ सगले का मैदानी जंग में। ये तो आएगी 10 रुपये का। सामने बेटा आँखें खोलो, आँख खोलो बेटा, फिर देखो। अरे हाँ चल थोड़ी वो कर आगे तो बैठो सब। अरे आना है बस। क्या मैं काम हूँ वहाँ पे। ठीक है बेटा। थोड़ा सा दांत वो कर लिया। खोल सकती दाब दे चबुआ नहीं ना कुआ दाब ले तो आवे खुली जाए। अरे यार नकुआ दाब ले ना थोड़ी। भाई साहब बगल से अगली ले जा लास्ट तक और थोड़ी सी कर दे और जल्द आ जा खुल गई। हाँ हाँ तब जाइएगा दी। हाँ वो जला चपवाला श्याराम 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 जय जय श्याराम जय जय श्याराम जय श्याराम जय 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 कल्लाही बालाजी महाराज की जय। मेरे गुरुदेव भगवान महाराज, इसको 8 एक गदा की चोट प्रदान की जाए, शारीरिक पीड़ा प्रदान कर दो और पीड़ा और 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 हे बालाजी शक्ति छीन लीजिए, संपूर्ण शक्ति और शक्ति काट। हे मेरे गुरुदेव भगवान महाराज, छेड़ कर दो, छेड़ शक्ति छीन तुम रहेंगे नहीं आओ, तुम रहेंगे नहीं।